एक बार जेतवन के शांत बगीचे में, जहां बुद्ध अक्सर अपना ज्ञान देते थे, एक दुखी मां उनके पास आई। उसका हृदय दुख से भारी हो गया था और उसकी आंखें अनवरत आंसुओं से सूज गई थीं। वह अपनी गोद में अपने प्यारे बच्चे का निर्जीव शरीर एक साधारण कपड़े में लपेट कर ले गई। वह बुद्ध के सामने घुटनों के बल गिर पड़ी। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे और चिल्लाकर बोली, हे प्रबुद्ध व्यक्ति, कृपया मेरी मदद करें। मेरा बच्चा मर गया है और मैं दुख से घिर गई हूं। क्या आप मेरे बच्चे को वापस जीवन में ला सकते हैं? बुद्ध ने अपनी गहरी करुणा से दुखी मां की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को वापस जीवित नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी पीड़ा कम करने का एक तरीका प्रदान कर सकता हूं। सांत्वना के लिए बेताब उसने विनती की, कृपया बुद्धिमान व्यक्ति मुझे बताएं कि मैं क्या कर सकती हूं। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मेरे लिए ऐसे घर से एक सरसों का बीज लाना होगा जहां किसी ने भी मृत्यु का अनुभव नहीं किया हो। मुझे यह बीज लाओ और मैं तुम्हें अपने दुख से निपटने का तरीका सिखाऊंगा। मां अपने बच्चे को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर बगीचे से निकल गई और अपनी खोज शुरू कर दी। वह बुद्ध के निर्देशानुसार सरसों के बीज की तलाश में घर घर गई। प्रत्येक घर में उनका सामना ऐसे परिवारों से हुआ जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोने का भी सामना किया था। उसकी खोज की कहानी पूरे शहर में फैल गई और लोगों ने हानि और दुख की अपनी कहानियां साझा की। दिन हफ्तों में बदल गए और दुखी मां खाली हाथ बुद्ध के पास लौट आई। उसने महसूस किया कि मृत्यु एक सार्वभौमिक अनुभव है और कोई भी घर इसके स्पर्श से अछूता नहीं है। भारी मन से उसने एक बार फिर बुद्ध के सामने घुटने टेके और कहा, मुझे मृत्यु से अछूते घर से एक सरसों का बीज भी नहीं मिला, लेकिन अपनी यात्रा में मैंने सीखा है कि मेरी पीड़ा अनोखी नहीं है और मैं अकेली नहीं हूं मेरे दुख में। बुद्ध ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, तुमने एक मूल्यवान सबक सीखा है। किसी प्रियजन को खोने का दर्द सभी जीवित प्राणियों द्वारा साझा किया जाता है। अब मैं तुम्हें सिखाता हूं कि अपने नुकसान के बावजूद अपने दिल में शांति कैसे पाएं। तब बुद्ध ने जीवन की नश्वरता, पीड़ा की प्रकृति और जागरूकता और करुणा के माध्यम से पीड़ा से मुक्ति के मार्ग पर शिक्षा दी। दुखी मां ने ध्यान से सुना और जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे बुद्ध के ज्ञान में सांत्वना मिलने लगी। समय के साथ उसके दिल का दर्द पूरी तरह से गायब नहीं हुआ, बल्कि बदल गया। उसने जीवन की नश्वरता को स्वीकार करना सीखा और आंतरिक शांति पाई। वह हताशा में नहीं, बल्कि उनकी शिक्षाओं के बारे में अपनी समझ को गहरा करने के लिए बुद्ध के पास जाती रही। दुखी मां और सरसों के बीज की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिसने कई लोगों के दिलों को छू ली